आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल AK क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि यह साइंस यानी विज्ञान का टॉप गेस किया गया यह 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर यह 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेते हैं कक्षा 10वीं के छात्र, तो आप सभी विद्यार्थी के लिए फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। यह हमारा गारंटी है, क्योंकि इन टाइप के बहुत सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आज का क्लास आप लोग बिना स्किप किए हुए यह 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यह किताब से छांट कर और क्वेश्चन बैंक किताब और क्वेश्चन बैंक दोनों का यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है। तो प्लीज़ ज़रूर याद कर लीजिएगा यह 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए यह सभी गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाए और उन्हें भी अच्छा मार्क्स प्राप्त हो, 450 प्लस लाने की संभावना बन जाएगा अगर आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। तो आपके दोस्त भाई यह 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बारीकी तरीके से पढ़ पाएगा। तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हम यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। तो आपको सब्सक्राइब करना तो बनता है चैनल को, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि अगर आप सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो हम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहरबानी होगा। तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए यह सभी वायरल क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। और एक आपसे और यह बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन का करेंगे। आप लोग क्वेश्चन करने के लिए हड़बड़ाए होंगे, हमें पता है। तो आप सभी विद्यार्थी एक बात और यह सुन लीजिए, क्योंकि आप सभी विद्यार्थी को चाहिए क्या PDF। तो आपको PDF के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो PDF जरूरी है। अगर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं 450 प्लस फाइनल बोर्ड परीक्षा में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, PDF भी पढ़ना पड़ेगा। तो आप सभी विद्यार्थी के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में PDF डाल दिए हैं। 20 जुलाई 7वां महीना 2025 में, जो कि हम क्लास जो कि कल ही हुआ था 20 जुलाई को क्लास, और आज है 21 जुलाई। तो 20 जुलाई का जो क्लास हुआ था 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी का, उसका PDF व्हाट्सएप ग्रुप में आपको हम डाल दिए हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको PDF चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप में चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। वहाँ पे AK क्लासेस का लोगो लगा होगा, जो यूट्यूब पर लोगो लगा हुआ है वही लोगो लगा होगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आप लोग जाकर जुड़ जाइए और PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। और नीचे उसका आंसर शीट भी है, तो आप लोग उसे जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ब्रिलियंट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 30 हिंदी का क्वेश्चन पढ़ाए थे तो दिए थे। तो ओके बाय, इतना आप लोग को हम बता दिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और सभी क्वेश्चन को बारीकी तरीके से पढ़ते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का पूछेगा 100% गारंटी के साथ है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। 1 का राइट आंसर ए होगा, ऋणात्मक होती है। और अवतल लेंस की क्षमता भी ऋणात्मक होती है। तो आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। यही सभी क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और उत्तल लेंस की क्षमता भी धनात्मक होती है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी और क्षमता दोनों के दोनों ऋणात्मक होते हैं। तो अवतल लेंस या अवतल दर्पण पूछेगा तो ऋणात्मक, उत्तल लेंस पूछा है तो आपका राइट आंसर ए वाला होगा, क्योंकि धनात्मक होता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर कि समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो समतल दर्पण द्वारा वस्तु से हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। 3 का राइट आंसर ए होगा, सीधा प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण द्वारा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जामों में हूबहू देखने को मिला है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार का होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के किस आकार का होता है, तो वस्तु के बराबर आकार का होता है। 4 का राइट आंसर सी वाला होगा, वस्तु के बराबर आकार का होता है। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन पूछे या परावर्तन पूछे, दोनों का राइट आंसर ए होगा, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन दोनों का 2 ही नियम है। तो 5 का राइट आंसर ए वाला होगा। लगातार पूछा गया है यह क्वेश्चन, तो 2026 में भी आएगा यह क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर
6 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है। तो कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। 7 का राइट ऑप्शन बी वाला होगा, लाइसोसोम कहते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन भी 2026 में आ सकता है, जरूर इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर कि ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहा जाता है। यह क्वेश्चन को कितनी बार पूछा गया है कोई गारंटी नहीं है। तो ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। 8 का राइट आंसर बी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मीथेन का अणुसूत्र होता है। तो मीथेन का अणुसूत्र क्या होता है, तो मीथेन का अणुसूत्र CH4 होता है। ये भी क्वेश्चन लगातार आपके पेपर में देखने को मिलता है। तो 9 का राइट आंसर ए वाला होगा, CH4 होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। यह क्वेश्चन 2026 में पक्का आएगा, 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन 2024-25 के पेपर में आया हुआ है। तो शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो CO2 को कहते हैं। 10 का राइट आंसर बी होगा, CO2 को। और CO2 क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि आयोडीन के से कौन कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आयोडीन के कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है, ये तो कौन सा रोग होता है, तो घेघा रोग होता है। 11 का राइट आंसर सी होगा। आपसे पूछेगा कि आयोडीन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है, या कौन सा रोग होता है, या व्यक्ति आयोडीन के कमी के कारण कौन सा रोग से ग्रस्त होता है, तो यही घेघा रोग से ग्रस्त होता है। तो आपसे क्वेश्चन अगर घुमा कर 2026 में किसी भी प्रकार से पूछेगा, आपसे बन जाएगा 100%। अगला नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर की अम्ल का पीएच मान कितना होता है। ये से भी क्वेश्चन आता है। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। उदासीन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। यह क्वेश्चन आएगा। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। 13 का राइट आंसर सी होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है। 14 का राइट आंसर बी वाला होगा, 46 होती है। और मानव शरीर में गुणसूत्रों का जोड़ी में पूछेगा तो 23 जोड़ी बताइएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो यह 72 बार धड़कता है। ये भी क्वेश्चन से आपके पेपर में पूछे जाते हैं कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है, तो 72 बार। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर कि WBC का कार्यकाल कितना होता है। तो WBC का कार्यकाल कितना होता है, तो 12 से 20 दिनों के लिए होता है। तो राइट ऑप्शन आपका ए वाला होगा, 12 से 20 दिनों के लिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर कि पित्तरस का पीएच मान कितना होता है। ये भी क्वेश्चन लगातार पूछा गया है आपके पेपर में। तो पित्तरस का पीएच मान कितना होता है, तो 9.8 होता है। 17 का राइट आंसर डी होगा, 9.8। और पित्त हमारा कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। पित्त हमारा कैसा होता है, तो पित्त हमारा क्षारीय होता है। और पित्त कहाँ से स्रावित होता है, तो पित्त यकृत से स्रावित होता है। कहाँ से, तो पित्त यकृत से स्रावित होता है। तो यह तीनों क्वेश्चन याद रखिए, एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछ लेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में लगातार पूछता है कि सौर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यह भी क्वेश्चन मोस्ट भी इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन आएगा। तो सौर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 18 का राइट आंसर ए होगा, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आपको हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं कि यह सभी क्वेश्चन आएगा। आपको हम जो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि आएगा आपके पेपर में, वो हाँ आपको 100% वह क्वेश्चन देखने को आपको पेपर में मिलेगा। आप सभी विद्यार्थी जब एग्जाम देकर आइएगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि आपका जो सर बोले थे क्वेश्चन वो आया कि नहीं। तो उसी समय आपका पता चलेगा कि कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह सभी भी क्वेश्चन आएगा, तो जरूर इसे याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर कि कौन सा विटामिन सभी फलों में पाया जाता है। तो कौन सा विटामिन सभी फलों में पाया जाता है, तो पके हुए पपीते में पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन आपका ए वाला होगा, पके हुए पपीते में सभी प्रकार के विटामिन पाया जाता है। और क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा
पपीता हमारा एक लिंगी पुष्प का उदाहरण होता है। तो इसे भी याद रखिए, यह क्वेश्चन लगातार आया हुआ है 2024 के पेपर में फर्स्ट शिफ्ट के कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या होता है, तो पपीता होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर 20 नंबर क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछता है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। यह क्वेश्चन 2024 के पेपर में आया था फर्स्ट शिफ्ट के। तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। 20 का राइट आंसर ए होगा, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर कि कार्बन क्या है। तो कार्बन क्या है, तो कार्बन हमारा अधातु है। क्या है, तो कार्बन अधातु है। 21 का राइट आंसर बी होगा, अधातु है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है। तो यह सभी क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पोषण में कौन सी विधि पाई जाती है। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो मृतजीवी पोषण पाया जाता है। 22 का राइट आंसर ए होगा, मृतजीवी। और यह क्वेश्चन अगर 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा 2026 के पेपर में, तो हर हाल में आपको इसे जरूर याद रख लेना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिख पाए। 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न में से कौन सा विटामिन के कारण रक्त का थक्का जमता है। ये भी क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। तो निम्न में से कौन सा विटामिन के कारण रक्त का थक्का जमता है, तो विटामिन के कमी के कारण जमता है। 23 का राइट आंसर डी वाला होगा, विटामिन के कारण। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि हीरा का अपर्धनांक होता है। तो हीरा का अपर्धनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है। यह चारों के चारों ऑप्शन क्या है, तो गलत है। तो आपका राइट आंसर ये वाला होगा, क्योंकि 2.42 होता है हीरा का अपर्धनांक। हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है, हीरा का अपर्धनांक सबसे ज़्यादा होता है। हीरा कार्बन का अपरूप है। तो यह सभी हीरा से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन आपके पेपर में लगातार पूछा गया है। यह हर शिफ्ट में आता है, आपके पेपर में पूछा जाता है यह क्वेश्चन कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति मात्रा कितना प्रतिशत है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति मात्रा कितना प्रतिशत है, तो 78% है। 25 का राइट आंसर सी होगा, 78% पूरे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस है, जो कि सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में कितना प्रतिशत है। तो ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 21% पाया जाता है। कितना प्रतिशत, तो 21% किस ऑप्शन में है, तो डी वाले ऑप्शन में है। तो राइट आंसर डी होगा, 21% पाया जाता है। कितना, तो 21% पाया जाता है पूरे वायुमंडल में। कौन सा गैस, तो ऑक्सीजन गैस यानी O2 गैस। और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऑक्सीजन गैस पूरे वायुमंडल में कितना प्रतिशत, तो 20 पॉइंट समथिंग यानी 21% लगभग में पाया जाता है। तो 26 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 27 नंबर की बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यह क्वेश्चन 2026 में आएगा। तो बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6H6 होता है। 27 का राइट आंसर सी होगा, C6H6 बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है। हर हाल में इसको आप क्वेश्चन याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 28 नंबर की बल का एसआई मात्रक होता है। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है,